इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहाला फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, दीनी और इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, फितरी तौर पर एक इंसान एक ऐसे माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजारना चाहता है जिस माहौल में प्यार हो, मोहब्बत हो। फितरी तौर पर एक इंसान एक ऐसे समाज के अंदर रहना पसंद करता है जहाँ का माहौल, जहाँ का एटमॉस्फेयर पीसफुल हो, अमन व अमान वाला हो। इंसान का नेचर ऐसा है कि इंसान एक ऐसे समाज, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे माशरे के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता है जहाँ छोटों की कद्र हो, बड़ों की इज़्ज़त हो। जिस माशरे के अंदर, जिस माहौल के अंदर ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की जाती हो, जिस माहौल के अंदर बच्चों से प्यार किया जाता हो, गरीबों पर रहम किया जाता हो। बाल्फाज़े दीगर हम कह सकते हैं कि हमारा दिल एक ऐसे समाज के अंदर रहने को जी चाहता है जहाँ का माहौल बिल्कुल खुशगवार हो, ना फितना हो, ना फसाद हो, ना चुगली हो, ना गीबत हो, ना झूठ हो, ना बेईमानी हो। चारों तरफ बस अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा माहौल पैदा कैसे होगा भाई, ये माहौल बनेगा कैसे? कुरान हकीम जब आप पढ़ेंगे, कुरान हकीम के अंदर एक सूरतुल हुजरात है। सूरतुल हुजरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुशगवार मुआशरे के 9 उसूल बयान किए हैं। मुआशरे को खुशगवार बनाना है। मुआशरा हर लिहाज से आप चाहते हैं कि बेहतर हो, अच्छा हो, तो कुरान हकीम 9 उसूल बयान करता है। इंसान अगर उन 9 उसूलों को फॉलो कर ले, कुरान हकीम की ज़मानत ये है कि समाज सुधर जाएगा, समाज का माहौल जो है बहुत ही बेहतरीन होगा, बड़ा खुशगवार होगा।
और आज के इस खुतबे जुमा में हम इसी पर बात करेंगे, मुआशरा खुशगवार कैसे बनता है। कुरान हकीम पहला उसूल बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, ऐ ईमान वालो अगर तुम्हारे पास कोई फासिक व फाजिर खबर लेकर के आए, फतबय्यनू तो तुम उस वाक़े की खूब तहक़ीक़ कर लिया करो, उस वाक़े की जड़ में जा कर के देख लिया करो कि इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है। अन तुसीबू कौमन बिजहाला, अगर उस वाक़े की तहक़ीक़ किए बगैर, उस वाक़े को सुन कर के, उस बात को सुन कर के तुम कोई हतमी फ़ैसला ले लोगे। अन तुसीबू कौमन बिजहाला, अगर नादानी में तुमने कोई फ़ैसला ले लिया, फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, तो अपने किए के ऊपर तुमको कहीं शर्मिंदगी ना उठानी पड़ जाए। ये पहला उसूल बयान करता है कुरान हकीम। आप समाज के अंदर रहते हुए, माशरे के अंदर रहते हुए, अगर कोई आपसे आकर के कहता है कि भाई फ़लाँ ने तुमको गाली दी है, फ़लाँ ने तुम्हारे वालिदैन को, तुम्हारी माँ बहन को ऐसा बोला है, इंसान क्या होता है, जज्बात में आकर के जाकर के झगड़ा करना शुरू कर देता है। झगड़ा करता है, फिर माशरे के अंदर फितने बर्पा होते हैं, और जो फितने बर्पा होते हैं तो जो मासूम बच्चे होते हैं, झगड़े, लड़ाइयाँ, फितने, फसादात के असरात उनके ज़हनो दिमाग पर बैठते हैं। उनके ज़हनो दिमाग जो है फितीन बनते हैं, फसादी बनते हैं। कुरान कहता है जब भी कोई मामला ऐसा पेश आए, वैसे तो आप शौहर हैं, अगर आपको अपनी वाइफ के बारे में कोई डाउट होता है, फतबय्यनू, उस वाक़े की तहक़ीक़ करो। फ़ौरन तलाक नहीं करना है। आपकी वाइफ है, ख़वातीन के लिए भी मैसेज है, अगर शौहर के ताल्लुक़ से कोई ऐसी बात सामने आती है तो वाइफ को भी चाहिए कि वो मामले की तहक़ीक़ कर ले, पूरी तहक़ीक़ के बाद ही कोई फ़ैसला करे। एक सहाबी हैं हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई। हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास मदीना मुनव्वरा आया। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर इस वाक़े को नकल करते हैं। कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास आया, अल्लाह के नबी ने मुझे इस्लाम की दावत दी, मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई कहते हैं कि उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, हारिस सुनो, इस्लाम का एक निज़ाम है ज़कात का, माल अगर निसाब को पहुँच गया तो ज़कात देना है। हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी की ये बात भी कबूल कर ली, और कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मैं अपनी कौम के पास जा रहा हूँ, वहाँ जा कर के लोगों को दावत का काम करूँगा, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाऊँगा। अगर लोग इस्लाम की तरफ आते हैं तो अल्लाह के नबी मैं लोगों से ज़कात का माल उसूल करके रख लूँगा। आप ऐसा करें, कुछ दिनों के बाद किसी कासिद को, किसी सहाबी को भेज करके वो माल आप वहाँ से उठवा लें। हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई कहते हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी बातें करके अपने इलाके में चला गया, और वहाँ जा कर के मैंने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, लोगों को ज़कात की तालीम मैंने उनको दी, लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, ज़कात के निज़ाम को उन्होंने माना। उसके बाद कहते हैं कि मैंने ज़कात का माल इकट्ठा किया, और माल इकट्ठा करने के बाद हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद का इंतज़ार करने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई सहाबी आएंगे। और इधर अल्लाह के नबी उक़बा इब्ने वलीद को रवाना करते हैं कि जाओ और जा करके हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई के पास से ज़कात का माल उसूल करके ले आओ। उक़बा इब्ने वलीद मदीना से निकलते हैं। कुछ दूर आने के बाद वहाँ से डर के मारे, इस गुमान में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कबीला भी इस्लाम कबूल किया भी है कि नहीं किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाऊँ और मेरी जान को ख़तरा हो, उक़बा इब्ने वलीद वहाँ से मदीना वापस चले जाते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं वहाँ पर गया और उन्होंने ज़कात का माल देने से इनकार कर दिया और मुझे जान से मारना भी चाहते थे। जब अल्लाह के नबी को उसकी खबर मिलती है, अल्लाह के नबी ने सहाबा की टीम तैयार की, कहा जाओ ज़रा देखो हारिस का मामला क्या है। हारिस हमसे बातें कुछ और करके गया है और ऐसी सी बातें कर रहा है। और उधर हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई अपने कौम के लोगों को इकट्ठा करते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह के नबी नाराज़ हो गए हैं। उधर से वो भी निकलते हैं, इधर से सहाबा निकलते हैं और मदीना से निकलते ही दोनों जमातें बाहम एक दूसरे से मिल जाती हैं। हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई कहते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल का कासिद तुम्हारे पास गया था, तुमने ऐसा ऐसा किया उनके साथ में। हारिस बिन ज़िरार खुज़ाई कहते हैं,
ना तो मेरे पास कोई आया था और ना ही मैंने उनको देखा है। उसके बाद अल्लाह के नबी के पास आते हैं, सारा मामला बयान करते हैं। उस मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो पहले उसकी खूब तहकीक कर लिया करो, उसके बाद कोई हतमी फैसला करो। ये पहला उसूल है भाई। समाज को खुशगवार बनाना है तो वाक़यात कोई भी पेश आए आप उसकी तहकीक करें आप पहले, और आगे बढ़िए। खुशगवार माशरा कैसे बनता है? दूसरा उसूल, वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, ऐ ईमान वालों अगर दो मुसलमानों के दरमियान झगड़ा हो जाए, दो मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, दो मुसलमान आपस में टकरा जाएं, फ़अस्लिहू बैनहुमा, ऐ ईमान वालों तुम उनके दरमियान सुलह कराओ। समाज के अंदर दो मुसलमान भाई अगर आपस में टकरा गए, कोई भी मामला हो गया, दो पड़ोसी आपस में टकरा गए, दो भाई आपस में टकरा गए, तो हैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी ये बनती है भाई कि हम उनके दरमियान सुलह कराएं। लेकिन आज मामला इसके बिल्कुल उल्टा है भाई। दो पड़ोसी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा पड़ोसी खड़ा होकर के एंजॉय कर रहा होता है भाई, वीडियो बना रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, अब तीसरे भाई को चाहिए क्या करके छुड़ाए, उनके दरमियान सुलह करा दे, लेकिन होता क्या है, तीसरा भाई एंजॉय कर रहा, मजे ले रहा है। ये ईमान वाले की पहचान नहीं है भाई। अगर हमारे यहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं तो हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। मदीना मुनव्वरा के अंदर एक घराना था, एक सहाबी थे इमरान रज़ी अल्लाहु अन्हु। इमरान रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी वाइफ ने उनसे मैके जाने का मुतालबा किया। मुस्नद अहमद की रिवायत है, उन्होंने अपने शौहर से कहा कि मैं मैके जाना चाहते हूँ, और गालिबन काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी बहसों बहसे हुए, शौहर ने जाने से मना कर दिया, कहा नहीं जाना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, वाइफ जाना चाहती है, शौहर बोलता है अभी नहीं, 2 महीने के बाद चले जाना, 1 महीने के बाद चले जाना। इमरान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनको मना कर दिया, लेकिन मना करते करते जब थक गए तो वाइफ को ले जा करके ऊपर एक कमरा था, कमरे के अंदर ले जा करके बंद कर दिए। उस औरत ने क्या किया, एक मैसेज, एक पैगाम अपने घर वालों को पहुंचा दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा यहाँ पर हो रहा है। अब लड़की के घर वाले जो थे, 3-4 लोग उसके भाई वगैरह वहाँ से वापस आए, दरवाज़ा तोड़ते हैं, औरत को बाहर निकालते हैं और ले जाने लगते हैं। उधर इमरान रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद थे, उन्होंने अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को उन्होंने आवाज़ दी कि मेरी मदद की जाए, और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि आपस में मारपीट शुरू हो गई, चप्पल से लेकर के हाथ पैर सब शुरू हो गए। कुरान हकीम की आयत करीमा उस मौके पर नाजिल होती है, वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह कराओ भाई। इख्तलाफात होना, लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना, ये फितरी चीज़ है। हर इंसान का मिजाज एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान के सोचने के समझने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती है। इख्तलाफात होंगे, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम लड़ाई जब हो तो हम उसमें सुलह कराने का जज्बा रखें भाई। और आगे बढ़िए, खुशगवार माशरा कैसे बनता है, उसका तीसरा उसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, ऐ ईमान वालों ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, कोई किसी के साथ इस्तेहज़ा ना करे। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है कि तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो, जिसके साथ तुम इस्तेहज़ा कर रहे हो, जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, जिसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो, जिसके बदसूरती का तुम मजाक उड़ा रहे हो, असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, हो सकता है कि वो अल्लाह की नज़र में तुमसे ज़्यादा पसंदीदा हो, तुमसे ज़्यादा बेहतर हो। समाज को खुशगवार बनाना है, ये तीसरा उसूल है, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए भाई। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दौलत का मिलने का ये मतलब तो नहीं है कि गरीबों का आप मजाक उड़ाएं भाई। अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप ऐसे इंसान का मजाक उड़ाएं जिसके पास औलाद नहीं है। आज समाज के अंदर ये चल रहा है, एक ऐसा बंदा जिसकी भी शादी हुई है, 1-2 साल गुजर गए, औलाद उसको नहीं हो रहे, समाज की औरतें, खवातीन उसका मजाक उड़ाती हैं। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है भाई। ला यस्खर कौम मिन कौमिन, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि होता यह है कि अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हो भाई, अगर दोस्तों का सर्कल है तो हो सकता है वहां पे चल जाए,
लेकिन आप अगर मजाक आप उड़ाते हो, सामने वाला बंदा आपके तई बदजन हो जाएगा, आपसे बातें नहीं करेगा, आपके दिल में, आपके तई उसके दिल के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। और जिस समाज के अंदर, जिस माशरे के अंदर नफरत हो, जिस समाज के अंदर लोगों के आपस में दिल ना मिलते हो, वो समाज कभी खुशगवार नहीं बन सकता है। ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। उसके बाद फिर औरतों को तालीम दी गई, वाला निसाउ मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुम। आए औरतों की जमात, तुम भी किसी का मजाक मत उड़ाया करो। ये कुरान हकीम का तीसरा उसूल है। उसके बाद कुरान कहता है वला तलमिज़ू अनफुसकुम। माशरे को खुशगवार बनाना है तो चौथा उसूल अपने सामने रखो, वला तलमिज़ू अनफुसकुम। कोई किसी के साथ, किसी के ऊपर लान तान ना करे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं ला यतअन बाज़ुकुम अला बाज़िन। कोई किसी के ऊपर लान तान ना करे। तुम ऐसे हो, तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम्हारी बिरादरी ऐसी है, तुम्हारे अब्बा ऐसे हैं, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बेटियां ऐसी हैं। भाई वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। मरने के बाद कल कब्र के अंदर दूसरों के अज़ाब, दूसरों के मामलात का हिसाब आपको नहीं देना है। हश्र के मैदान में जब अल्लाह के सामने आप पेश किए जाओगे, आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि तुम्हारा पड़ोसी नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, तुम्हारा पड़ोसी वो क्या करता था क्या नहीं करता था। उसके गुनाह तुम्हारे सर पर नहीं लादे जाएंगे। क्यों ये चीज़ें करते हो? वला तलमिज़ू अनफुसकुम। किसी को लान तान मत करो, किसी को बुरा भला मत कहो। कुरान हकीम का एक उसूल ये भी है, समाज को अगर अच्छा बनाना है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। माशरे को अच्छा बनाना चाहते हो, कुरान हकीम का पांचवा उसूल ये है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो, किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो। भाई सहाबा कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं, कहते हैं कि हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसके 2 या 3 नाम ना हो। एक शख्स के 2 नाम थे, 3 नाम थे। सहाबा ने अल्लाह के नबी से बतलाया कि अल्लाह के नबी, ये फला इब्ने फला है, जब इनको इस नाम से पुकारा जाता है तो इनको तकलीफ होती है। नाम एक था लेकिन लोगों ने लक़ब दे रखे थे। जैसे हमारे यहाँ होता है, कोई काला होता है उसको कलुआ लक़ब दे दिए, कोई लंगड़ा है उसको लंगड़ा लक़ब दे करके बैठे हैं। भाई ठीक है, उसके अंदर चीज़ पाई जाती है, लेकिन अल्लाह के वास्ते ऐसे नाम मत दीजिए जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। किसी को बुरे नाम से मत पुकारिए, उसका जो नाम है वो नाम लेकर के आप पुकारिए, बुरा लक़ब उसको मत दीजिए। भाई ये कुरान हकीम का एक उसूल ये भी है। और आगे बढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न। ऐ ईमान वालो, तुम माशरे को खुशगवार बनाना चाहते हो, समाज को तुम अच्छा बनाना चाहते हो, कुरान हकीम का एक उसूल तुम्हारे सामने ये भी होना चाहिए, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न। तुम बदगुमानी से बचो, किसी के बारे में तुम बदगुमानी अपने जहन व दिमाग के अंदर मत पालो। कौन कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, इन चीज़ों से लेकर के, इन चीज़ों के ताल्लुक़ से तुम्हारे जहन व दिमाग के अंदर बदगुमानी नहीं पैदा होनी चाहिए। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न। बदगुमानी से आप बचो। भाई बदगुमानी क्या चीज़ है? किसी के बारे में गलत ख्यालात पैदा करना, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें सोचना, वो तो बड़ा गुनहगार इंसान है, उसकी तो मग़फ़िरत होने वाली नहीं है। हमारे समाज के कलमिया ये है, हमारे समाज के वो नमाजी जो पंजवक्ता नमाजी हैं, भाई पंजवक्ता नमाजियों का हाल ऐसा मैंने देखा है कि 5 वक्त की नमाजें पढ़ करके पूरे समाज और माशरे वाले को वो जहन्नमी शुमार करते हैं। भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम सारे के सारे जहन्नमी हो। भाई ये ऐसी हर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाई आप नमाज पढ़ते हो अच्छी बात है, दूसरे भाइयों को आप नमाज की दावत दो अच्छी बात है, लेकिन जन्नत व जहन्नम का फैसला मत करो। किसी को गुनहगार होने का आप सर्टिफिकेट मत दो उसको। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न। बदगुमानी से अपने आप को बचाओ। समाज को सुधारना है, समाज को लाइन पर लाना है, माशरे के अंदर खुशगवार माहौल कायम करना है, तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। भाई फला का लड़का सुबह में इधर से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो फला जगह जा रहा है, फला की बच्ची ट्यूशन क्लास जा रही है, अच्छा ये उसके ताल्लुकात ऐसे ऐसे हैं। भाई बदगुमानी ज़हन व दिमाग के अंदर मत पैदा करो। और आगे बढ़िए, कुरान हकीम का 8वां उसूल, वला तजस्ससू। ऐ लोगों, तुम तजस्सुस मत करो। ये तजस्सुस क्या चीज़ है? भाई मुफस्सिरीन ने इसके 2 मानी बताए हैं। एक माना तो ये है तलबुल मआइब मिनल गैर, दूसरों के उयूब को तलाश करना, और एक माना इसका बतलाया गया है
कि लोगों के टोह में पड़ना, तलबुल माई मिनल गैर, दूसरों के उयूब को तलाश करना, फला के अंदर ये ऐब है, फला के अंदर ये कमी है, फला ऐसा है, फला के अंदर ये कमी है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। और एक वाक़या मैं आपको बताऊं, हो सकता है इस वाक़े से आपको इबरत मिले। एक इमाम साहब अभी भी बाहयात हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने अपना एक ज़ाती वाक़या उन्होंने बयान किया। बताने लगे कि जिस मस्जिद के अंदर मैं इमाम था, उस मस्जिद के अंदर एक शख्स आता था नमाज़ पढ़ने के लिए, उसके पास एक रजिस्टर था, उसने 5 वक्त की नमाज की फहरिस्त बना रखी थी, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। वो बताने लगे कि वो नमाज पढ़ने कम आता था, वो नमाज इसलिए पढ़ने आता था ताकि जा करके मस्जिद में देखूं मौज़िन साहब क्या कर रहे हैं, इमाम साहब क्या कर रहे हैं, मौज़िन साहब ने सफाई कहाँ की कहाँ नहीं की, इमाम साहब ने क्या पढ़ाया, क्या गलती की। वो मस्जिद के अंदर इमाम और मौज़िन के उयूब तलाश करने के लिए आता था। उसी इमाम का बयान है, कहने लगे जब इंसान मरता है, मरने की हालत में मर्जुल मौत में था, बिस्तर पर लेटा हुआ था, जिसमें से कीड़े निकल रहे थे। भाई तलबुल माई मिनल गैर, प्यारे नबी ने, कुरान हकीम ने जो उसूल बयान किया है, ऐ ईमान वालो वला तजस्ससु, किसी के टोह में मत पड़ो, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, लोगों के उयूब तलाश करने की कोशिश मत करो। ये दुनिया के अंदर हमने एक मंजर देखा है भाई, वो इमाम साहब का अपना ज़ाती बयान है, ये हालात उसके थे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों के उयूब को तलाश मत किया करो। अगर तुम लोगों के उयूब के पीछे पड़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे उयूब के पीछे पड़ जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला जिसके पीछे अल्लाह की ज़ात पड़ जाएगी, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को उसके घर के अंदर जलील कर देगा, उसके घर के अंदर उसे रुसवा कर देगा। कुरान हकीम का ये 8वां उसूल है। कुरान हकीम का 9वां और आखिरी उसूल बयान करके बात ख़त्म करना चाहूँगा। कुरान हकीम का 9वां उसूल है, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, ऐ ईमान वालो, तुम समाज को, सोसाइटी को अगर अच्छा बनाना चाहते हो तो कोई किसी की गीबत ना करे। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई इंसान इस बात को पसंद करेगा, अन याकुल लहमा अखीहि मैता, कि वो अपने मरे हुए भाई के गोश्त को खाए। क्या तुम में से कोई इंसान अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाना पसंद करेगा। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, ऐ लोगो तुम गीबत मत किया करो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इंसान किसी की गीबत जो करने वाला है, गीबत करने से बेहतर ये है कि इंसान मरे हुए सड़े हुए जानवर के गोश्त को खा ले, वो बेहतर है, लेकिन गीबत अच्छी चीज़ नहीं है। आज हमारे समाज में जब दो लोग आपस में मिलते हैं भाई, दुआ सलाम के बाद हम और आप तीसरा गुनाह जो करते हैं यही गीबत है। और भाई कहाँ से आ रहे हो, अरे वो फला के बारे में सुना, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ने ये काम कर दिया, फला ने वो कर दिया, इसी का नाम गीबत है भाई। जिक्र का आखा का बीमा यकरा, अपने भाई का इस अंदाज में जिक्र किया जाए, अपने भाई की ऐसी चीज़ों को बयान किया जाए, अगर उसे खबर मिले तो चीज़ें उसे नागवार गुजरेंगी, वो चीज़ें उसे नापसंद लगेंगी। गीबत से अपने आप को बचाओ। एक रिवायत आपके सामने होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हदीस के रावी अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लम्मा उरजा बी मररतु बिक़ौमिन, अल्लाह के नबी कहते हैं जब मुझे मेराज कराया गया, मेरा गुजर ऐसी लोगों के पास से हुआ, ऐसी कौम से मेरा गुजर होता है। प्यारे नबी कहते हैं, लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, प्यारे नबी ने फरमाया कि उनके नाखून जो हैं ये हमारे और आपके नाखून के तरीके से नहीं थे, ये नेचुरल नाखून नहीं थे। प्यारे नबी कहते हैं कि लहुम अज़फ़ारुम मिन नुहासिन, उनके नाखून तांबे के नाखून थे। यख़मिसूना वजूहहुम व सुदूरहुम, हमारे ये नाखून अगर थोड़े से बड़े हो जाएं, किसी के चेहरे पर इंसान मार दे तो चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा जख्मी हो जाता है। प्यारे नबी कहते हैं उनके नाखून तांबे के थे। यख़मिसूना वजूहहुम, उस नाखून के ज़रिए से अपने चेहरे को नोच रहे थे। व सुदूरहुम, अपने सीने को नोच रहे थे। यख़मिसूना वजूहहुम व सुदूरहुम, अपने चेहरे को, अपने सीने को नोच रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने जो मंजर देखा, जिब्रील से पूछा, है जिब्रील मन हाउलाई, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो अपने चेहरे को नोच रहे हैं, तांबे के नाखून से अपने सीने को, अपने चेहरे को जख्मी कर रहे हैं। जिब्रील कहते हैं, हाउलाई लदीना याकुलूना लुहुमन नास, कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों के गोश्त को खाया करते थे, यानी दुनिया के अंदर गीबत करने वाले थे भाई।
गीबत नाम की बीमारी, गीबत नाम की बुराई आज हमारे समाज के अंदर हर शख्स तक फैली हुई है। बल्कि मैं कह सकता हूँ गीबत एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो मुसलमान कौम के अंदर ये इंटरनेशनल बीमारी है भाई, हर शख्स के यहाँ पाई जाती है। अल्लाह हम सबको इससे बचाए। एक ताबई गुजरे हैं इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आता है, कहता है कि फ़लाँ इस शख्स ने आपकी बुराई की है। भाई गीबत के बारे में हमारे सलाफ का रवैया क्या था? इमाम हसन बसरी के पास एक शख्स आया, कहता है कि फ़लाँ ने आपकी गीबत की है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह खजूर की एक टोकरी लेते हैं, कहते हैं ले जाओ फ़लाँ को दे दो, फ़लाँ को दे दो जिसने मेरी गीबत की है। उसको दिया गया। उसे कहते हैं मेरे भाई मुझे खबर मिली है कि तूने गीबत करके अपनी नेकियों का हदिया मुझको दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे भी मैं दुनियावी एतबार से कुछ हदिया दे दूँ। मैं नेकियों का हदिया तो उसको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तूने मुझे गीबत करके बुराई करके नेकी का हदिया मुझको दिया है, मैंने सोचा कि दुनिया के अंदर रहते हुए मैं भी तुझे कुछ हदिया दे दूँ। भाई उसने नेकी का हदिया कैसे दिया? अगर हमने किसी की गीबत की, याद रखिए कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हम पेश होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हम खड़े किए जाएंगे, उस मौके पर वह हमारा भाई आएगा, कहेगा अल्लाह ये फ़ला इब्ने फ़ला दुनिया के अंदर मेरी गीबत किया था, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हमारी नेकियां उठा करके सामने वाले को दे दी जाएंगे। बहरहाल मेरे भाई और दोस्तों, समाज को, मुआशरे को खुशगवार कैसे बनाना है, ये कुरान हकीम के 9 उसूल थे जो आपके सामने बयान किए गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।